रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी की नजर सिर्फ एक लड़की पर थी। सफेद टी शर्ट, काले बैग और थकी हुई आंखों वाली लड़की। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, अचानक पूरा माहौल बदल गया। जो कंपनी पिछले 6 महीने से लगातार घाटे में जा रही थी, जिस टीम ने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस ऑफिस में हर दिन सिर्फ हार की बातें होती थी, वहां सिर्फ एक नाम सुनाई देता था। सीमा वापस आ गई। और सच यही था, क्योंकि कुछ लोग नौकरी नहीं करते, वो पूरी बाजी बदल देते हैं। सीमा बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। पिता किसान थे और माँ मशीन सिलाई करती थी। घर की हालात ऐसी थी कि कई बार रात में सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता था। लेकिन सीमा की आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती, एक दिन ऐसा आएगा माँ, जब लोग मुझे देखकर कहेंगे, ये लड़की नहीं तूफान है। माँ मुस्कुरा देती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। लड़कियां ज्यादा सपने देखे तो घर टूट जाते हैं। इतना पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगी? शादी कर दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन सीमा के अंदर आग थी। उसने दुनिया को जवाब नहीं देना था, उसने खुद को साबित करना था। 12वीं के बाद सीमा शहर पढ़ने गई। पहली बार उसने बड़े कॉलेज देखे, अंग्रेजी बोलते लोग देखे, महंगे कपड़े, महंगे फोन। उसे लगा वो बहुत छोटी है। क्लास में जब प्रोफेसर ने उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा, वो चुप रह गई। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस दिन हॉस्टल के कमरे में उसने खुद को आईने में देखा। आंखों में आंसू थे। वो चाहती तो हार मान सकती थी, लेकिन उसी रात उसने डायरी में लिखा, आज मुझे मेरी औकात दिखाई गई है, अब मैं अपनी कीमत दिखाऊंगी। कॉलेज खत्म होने के बाद सीमा एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस की राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोगों को उसका तेज दिमाग पसंद नहीं था। मीटिंग में उसके आइडिया चुरा लिए जाते, उसके काम का क्रेडिट दूसरे ले जाते। एक दिन उसके बॉस ने सबके सामने कहा, सीमा तुम मेहनत बहुत करती हो, लेकिन तुम्हें लीडर वाली बात नहीं है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उस रात वो ऑफिस के छत पर अकेले बैठी रही। बारिश हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि एक दिन यही लोग मेरे बिना फैसले लेने से डरेंगे। सीमा ने खुद को बदलना शुरू किया। जब बाकी लोग पार्टी करते, वो लाइब्रेरी में बैठती थी। जब लोग छुट्टियां मनाते थे, वो नई स्किल सीखती थी। उसने कम्युनिकेशन सीखा, लीडरशिप सीखी, मार्केटिंग सीखी, लोगों को पढ़ना सीखा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। कंपनी में जहां मुश्किल प्रोजेक्ट आता, वहां सिर्फ एक नाम लिया जाता, सीमा को बुलाओ। क्योंकि लोग जानते थे, जहां सब हार मान लेते हैं, वहां सीमा खेल शुरू करती है। सीमा की टीम में अर्जुन नाम का लड़का था। वो सीमा की बहुत इज्जत करता था। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। सीमा को लगा शायद जिंदगी अब आसान हो रही है। लेकिन एक दिन कंपनी में नया प्रमोशन आया और अर्जुन ने वही किया जिसकी उम्मीद सीमा ने कभी नहीं की थी। उसने सीमा को सारे प्लान और प्रेजेंटेशन अपने नाम से जमा कर दिए। प्रमोशन अर्जुन को मिल गया। सीमा टूट गई। उसे पहली बार समझ आया, हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। उस रात उसने रोते हुए खुद से कहा, अब मैं किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करूंगी। धोखा के बाद सीमा डिप्रेशन में चली गई। ऑफिस जाना बंद, फोन बंद, लोगों से बात बंद। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटी, हारने वाले लोग रोते हैं, इतिहास बनाने वाले लोग वापस उठते हैं। बस
यही बात सीमा के अंदर फिर आग बन गई। उसने खुद को संभाला, सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, वर्कआउट शुरू किया, नई कंपनी के लिए तैयारी शुरू की और 8 महीने बाद ठीक उसे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी से ऑफर आया। नई कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी, हर महीने करोड़ों का घाटा, कई बड़े कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके थे, लेकिन सीमा ने सिर्फ एक मीटिंग में सबको चौंका दिया। उसने कहा, कंपनी बचाने के लिए नए लोग नहीं, नई सोच चाहिए। लोग हंस पड़े क्योंकि वहां बैठे लोग उससे कई साल बड़े थे। लेकिन अगले 6 महीने में सीमा ने पूरा सिस्टम बदल दिया, नई रणनीति बनाई, टीम को मोटिवेट किया, काम करने का तरीका बदल दिया और जो कंपनी डूब रही थी वो फिर से मुनाफे में आ गई। अब हालात ये थी, अगर सीमा एक दिन ऑफिस नहीं आती तो लोगों को लगता था कुछ अधूरा है। एक दिन कंपनी में बड़ी मीटिंग थी, देश की सबसे बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन अचानक सीमा ने रिजाइन दे दिया। पूरा ऑफिस हिल गया, बोर्ड मीटिंग रुक गई, सीईओ खुद उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, सीमा, तुम्हारे जाने से कंपनी टूट जाएगी। सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा खुद को इतना मजबूत बनाया कि मेरे आने से उम्मीद पैदा हो और जाने से लोगों को मेरी कीमत समझ आए। पूरा कमरा शांत हो गया। सीमा ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों ने कहा नौकरी ठीक थी, बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन सीमा अब पहले वाली लड़की नहीं थी। अब वो हर दर्द से मजबूत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी आगे बढ़ने लगी। 2 साल बाद वही लोग उसके ऑफिस के बाहर नौकरी मांगने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक कॉलेज में सीमा को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया। हजारों स्टूडेंट बैठे थे। एक लड़की ने पूछा, मैम, इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है? सीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जब तक आप सिर्फ काम करते हो तब तक आप भीड़ का हिस्सा हो, लेकिन जिस दिन आपके आने से हार जीत में बदलने लगे उस दिन आप खिलाड़ी बन जाते हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा स्टेज से उतर रही थी, उसकी आंख में वही चमक थी जो कभी गांव की छोटी सी लड़की की आंख में हुआ करती थी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर पाए। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हारी मौजूदगी फर्क पैदा ना करने लगे। दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों की कीमत समझती है। अपने फील्ड में ऐसा नाम बनाओ कि तुम्हारे आने और जाने से बाजी पलट जाए। भीड़ हमेशा खिलाड़ियों को देखती है, लेकिन इतिहास सिर्फ उसी का बनता है जिसके बिना खेल अधूरा लगे। दोस्तों, सीमा की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके पास भी यदि कोई कहानी हो तो हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं। और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।